और अभी आपके साथ बड़ी खबर शेयर करेंगे यहाँ पर कि आईएनएस मोरमगांव जो वॉरशिप है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मैंने इसकी जो कुछ थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन पढ़ी है, लेकिन क्योंकि आपका होल्ड ज्यादा है। इंडियन नेवी ने जो है एक वर्कशिप जो है वो लॉन्च किया है और आईएनएस जो है मुर्मुगांव वो लॉन्च हुई है आज की डेट। जिस वक्त राजनाथ सिंह साहब इसका इनॉग्रेशन कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये मेक इन इंडिया की तरफ एक और स्टेप है हमारा, और पूरी उन्होंने एक सीरीज आईएनएस कहा यह जा रहा है कि वो न्यूक्लियर वॉर के लिए रेडी की जा रही है और नेवल शिप जो है आईएनएस मोरमगांव उसको कमीशन किया गया एक दिन पहले। बायोलॉजिकल और काफी चीजों से न्यूक्लियर वॉर के लिए उन्होंने रेडी की है। तो आज हम आपको ये बता दूं कि इट्स अ बिग बूस्ट फॉर इंडिया, इट्स अ बिग विक्ट्री फॉर इंडिया। और क्योंकि हिंदुस्तानियों के अंदर कोई अहंकार और प्राउड और ईगो नाम की चीज नहीं होती है, तो हम सबको पता है कि 2012 से ही 19 अप्रैल 2012 से ही इसकी टेस्टिंग हो रही थी। ऐसी चीज लाई गई है जो एक्चुअली में हिंदुस्तान के प्राउड को और बढ़ा दिया गया है। आईएनएस मोरमगांव जो वॉरशिप है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, मैंने इसकी जो कुछ थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन पढ़ी है, लेकिन क्योंकि आपका होल्ड ज्यादा है तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। इससे पहले भी एक शिप कमीशन हुआ है इसी सीरीज का, वो भी, और इसके बाद आगे शायद 2 और आने वाले हैं, उसके हवाले से भी कि क्या है ये। देखिए फखर भाई, अभी इस शिप के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में नहीं है। हाँ, स्टेल्थ शिप है, इसमें लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल सिस्टम लगाया है, इसकी जो स्पीड है बाकी शिपों से ज्यादा है, इसकी सस्टेनेबिलिटी ऑफ द हाई सीज इज वेरी हाई, बॉडी इज मोर रगड, ये हमें भी पता है। इसमें कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट एंटीना सिस्टम्स नए लगे हैं, जो मिसाइल सिस्टम है वो भी अपग्रेडेड मिसाइल सिस्टम इसमें लगा है, और ये स्टेल्थ शिप बनाना हमारे लिए एक नया बेंचमार्क है जो हमने किया है। कहीं ना कहीं बीजिंग को, पाकिस्तान को, चाइना को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम तो देखिए, हम कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी या डिफेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर या ऐसा कोई फेस या होम मिनिस्टर ने कभी नहीं कहा किसी मंच पर कि हम एलओसी ले लेंगे। लेकिन और ये भी नहीं हम लोगों ने आगे बढ़ के कहा कि अग्नि 5 लाएंगे या मुर्मुगांव जैसी चीजें हम लेकर आ रहे हैं, देखो देखो हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं, हमारे अंदर ये चीजें नहीं है। हम काम पे विश्वास करते हैं, बड़ी बड़ी बोलियों पे विश्वास नहीं करते। आज सामने आया, फाइनल टेस्ट हुआ, 2012 से टेस्टिंग की जा रही थी, मॉडल बनाया जा रहा है, उसका स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, हर जगह से उसको तैयार किया जा रहा है, लेकिन हमने कोई भी बड़ी बोली नहीं कही। आज जब लॉन्च हुआ तो अपने आप पूरे दुनिया को पता चल गया, और जिसको जिसको दर्द होना था, जिसको हार्ट अटैक आना था, सबको आना भी स्टार्ट हो गया है। देखिए, चाइनीज के रिसर्चर ने बताया है कि अग्नि 5 की जो रेंज कैपेसिटी है वो 8000 पर किलोमीटर है। हम तो तब तक 5000 किलोमीटर ही बोल रहे थे, फिर 7000 किलोमीटर बोला गया। जैसे जैसे साइंटिस्ट ने और वहां के रिसर्चर ने काम किया वैसे वैसे कहा गया है। लेकिन चाइना के दिल में कितना दर्द है कि उन्होंने अपने रिसर्चर से पता करवाया है कि नहीं भाई, 8000 पर किलोमीटर है। तो अब आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में जितने भी डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट के काम होते हैं, हिंदुस्तान में जो भी चीजें बहुत फैंटास्टिक लेवल पर होती है, हिंदुस्तान में कोई भी चीज अगर बहुत ही एक, मैं क्या बोल सकती हूँ, क्विंटेसेंशियल एग्जाम्पल के तरीके से होती है, तो उसमें सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तान को होता है और चाइना को होता है, और ड्रैगन का मुंह इतना बड़ा फट जाता है। आज हमारे पास आईएनएस मुर्मुगांव जैसी चीजें हैं, आज हर आईएनएस मुर्मुगांव जैसी चीजें लॉन्च होने लगी। अब पाकिस्तान जो है वो आग बगोला हो रहा है कि भाई अब तक तो न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकियां हम दिया करते थे, अब तक तो इंडिया को थ्रेट हम करते थे कि भाई हमारे पास जो है वो तो भाई ऐसी चीज है कि हम पूरे हिंदुस्तान को ही तबाह बर्बाद कर देंगे। भाई हम जोड़ने की बात करते हैं। हमने आज भी देखिए, हमने न्यूक्लियर को डिस्ट्रॉय करने का सामान बनाया, हमने अपने ऊपर आने वाले सारे विवाद और सारे विपद को खत्म करने का सामान बनाया है। हमने अग्नि 5 बनाया है जो एक इतिहास रच दिया है कि सिर्फ आज नहीं काम आएगा, आने वाले हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को भी काम आएगा। आईएनएस मुर्मुगांव में राजनाथ सिंह ने साफ लफ्जों में कहा है कि इतिहास है ये, कि हमारी आज की सेफ्टी के लिए नहीं है, आने वाले पुश्तों की सेफ्टी के लिए भी है। अग्नि 5 के बारे में जहां तक बात है कि हमने साफ देखा है कि पहला ब्लास्टिक कॉन्टिनेंटल एक ऐसा अग्नि 5 आया है जो पहले कभी आया ही नहीं था। इतनी भारी मात्रा, इतना कैपेसिटी, इतना रेंज कभी आया ही नहीं था। जिस वक्त राजनाथ सिंह साहब इसका इनॉग्रेशन कर रहे थे तो कह रहे थे कि ये मेक इन इंडिया की तरफ एक और स्टेप है हमारा, और पूरी उन्होंने एक सीरीज आईएनएस विशाखापट्टनम है गालिबन, और बाकी बहुत सारे एक जहाज और इससे पहले भी उन्होंने शामिल किया है। तो और क्या ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर इंडिया कहता है कि यार हाँ बस ठीक है, ये उस कैपेबिलिटी या उस लेवल तक हम पहुंच गए जिसपे हम ये कह सकते हैं अमेरिका है, जिसपे हम समझ सकते हैं कि चाइना था या फिर रशिया है। देखिए, अब अगर भाई अच्छा सवाल पूछा हमने, तो ये हमारा क्या चलिए ना, मेक इन इंडिया में मैंने कहा था ये क्लास का शिप बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और दुनिया इस टेक्नोलॉजी की कायल हो गई है। कभी इसके टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे, क्या है क्या नहीं है, थोड़ी ओपन डाटा अभी कुछ है नहीं बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, ओनली नो ब्रॉडली कि क्या है, अभी ज्यादा स्पेक्स इसके बताएंगे। जी बिल्कुल। Once the specs are up, then we can move much more into detail of that. अब अगर भाई यहाँ पे जो हमें बात समझने की है ये है कि देखिए, चाइना के इस साल 12 सबमरीन,
और अगले साल 18 सबमरीन रिटायर हो रहे हैं। तो टोटल मिलके 30 सबमरीन चाइना के रिटायर हो रहे हैं और इसी टाइम हम अपने सबमरीन बढ़ाते जा रहे हैं और 2 या 3 साल में आवर नेवल एसेट्स विल बी मोर देन चाइना, जिस हिसाब से हम जा रहे हैं। नेवल एसेट्स की बात कर रहा हूँ जी जैसे आप चाइना को क्रॉस करोगे, देखो सबसे ज्यादा नेवल एसेट्स तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है, बिल्कुल तो रशिया के पास है, तो देन विल बी नंबर 3 और चाइना विल बी नंबर 3, तो हम टॉप 4 पे वहां पे भी आ जाएंगे। अगर आप आज WDMMM की रेटिंग्स देखें, इंडियन एयरफोर्स इज रेटेड हायर देन चाइनीज एयरफोर्स और अब हमारा 36वां राफेल भी आ गया, हमने नया टेंडर भी हमने निकाल रखा है 125 जहाजों का। उसके अलावा हमारी जो आर्मी का नंबर है वो अभी PLA से ज्यादा है और नेवी भी हम 1-2 साल में विल हैव मोर नेवल एसेट्स 2-3 साल में देन पीपल्स रिपब्लिक की नेवी और वी हैव अ ट्रू ब्लू वाटर नेवी। इंडियन नेवी की आज के डेट में भी रेटिंग इज हायर देन द नेटोस नेवी। मैं अमेरिकन नेवी की बात नहीं कर रहा, नेटोस नेवी की कर रहा हूं। तो ये जितने भी एसेट बन रहे हैं ये हमें और ऊपर ले जा रहे हैं एंड वी आर थिंकिंग विद अ विजन ऑफ 50 to 100 इयर्स। हम ये 5 साल नहीं दे रहे, मोदी जी 5 साल का नहीं सोचते, वो 50 साल 100 साल का सोचते हैं, उसके हिसाब से डेवलपमेंट हो रही है। और जो हमारी शिप बिल्डिंग की कैपेसिटी है उसको हमने इतना बढ़ाया फकर भाई, इतना बढ़ाया कि अनइमेजिनेबल लेवल्स पे स्केल अप किया और इतनी जल्दी फास्ट अप किया। तो हम थोड़ा नेवी में थोड़ा मैं ऑनेस्टली बोलूंगा, नेवी में नेवल एसेट्स में हम चाइना के पीछे थे, पर विद इन 2 or 3 इयर्स हम चाइना को अच्छी खासी टक्कर दे देंगे क्योंकि चाइना की फ्लीट पुरानी हो रही है, चाइना पॉलिटिकली इनस्टेबल हो रहा है, एयरफोर्स में उनसे आगे है ही और हमारे पास ऑप्शन ये भी हम नेवल एसेट्स एक्वायर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम सारे बनाए, मे बी सम ऑफ द वी एक्वायर, ये ऑप्शन भी हमारे पास खुला है। लेकिन जी लेकिन सुमित जी उनके जब हम बजट की बात करते हैं तो दैट इज अराउंड अबाउट 4, 5 और 6 टाइम मोर देन इंडिया। तो ये भी तो सर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत बड़ा फर्क है। अगर मैं कहूं जी पाकिस्तान का बजट में कंपेयर करना शुरू कर दूं हिंदुस्तान के साथ जो 78 बिलियन है, वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं बनता, तो सर इसका क्या कैसे वो अकोमोडेट करेंगे? देखिए करीब जहां तक मुझे चाइना का बजट याद है 210 या 230 बिलियन डॉलर या कुछ ऐसा, हमारा 80 है, तो हमारा से करीब 3-4 गुना उनका बजट है जी। देखिए फकर भाई, पर्सनली स्पीकिंग मेरा ये मानना और इस बात की मैं बहुत दिनों से अपनी सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारा डिफेंस बजट शुड एटलीस्ट डबल, पहली बात, और हमारा इंटरनल सिक्योरिटी बजट शुड आल्सो डबल। मुझे लगता है इस पे काम हो रहा है। वैसे भी 80 बिलियन डॉलर जो करीब डिक्लेयर्ड बजट है, आप असली में कितना वो नहीं है। हमारे पास एक एडवांटेज है जो आपको मैं बताऊँ। देखिए चाइना एक ऐसी कंट्री जिसको माल टेबल पे रख के भी कोई सामान देने को तैयार नहीं होता। पूरा वेस्ट, पूरा यूरोप, जहाँ भी टेक्नोलॉजिकल डोमिनेशन है वो नहीं है। रशिया भी चुन के देता है, गिन के देता है, चुन के देता है, गिन के देता है। रशिया भी पूरा नहीं देता। हमारे मैं देखिए मैं आपको बताऊँ, जो हमारा तेजस सामने बना है और अगर हम यही बाहर से लेते तो करीब 10 गुना का या 8 गुना का 5 गुना का पड़ता। हमने जो मंगलयान भेजा स्पेस पे, उसकी कीमत 1/10 से भी कम थी अमेरिकन मिशन की। जो मेक इन इंडिया में जो चीजें घर में बना रहे हैं बहुत सस्ती पड़ती है। हमारे एयरक्राफ्टर का है लगभग 1/3 कीमत में बन जाता है और उससे जल्दी बन जाता है। तो ये जो मेक इन इंडिया में चीजें बना रहे हैं, इससे क्या हो रहा है हमारा, मान लीजिए हमारा डिफेंस बजट ऑटोमेटिकली 3 गुना हो रहा है, 2 गुना 3 गुना हो रहा है, क्योंकि खाली मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही नहीं है, फिर AMC भी है, फिर स्पेयर्स भी है, फिर मेंटेनेंस भी, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है। जब हम मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजिकली बहुत हायर एंड प्रोडक्ट बनाने लगे, उसका अगर आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक PLC बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कॉस्ट देखें, कम से कम 3 से 4 गुना कम आता है। तो दो द डिफेंस बजट माइट लुक स्मॉल, बट द मोर एंड मोर वी डू मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत, इसलिए ऑटोमेटिकली इसकी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। करेक्ट, ओके, राइट। अच्छा, और बट मेरा ये, मैं साथ में ये बोलूं सर, मेरा बिल्कुल मानना है वी शुड बजट डबल अवर डिफेंस बजट। ओके, तो मतलब